हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम बिहार बीपीएससी का टीचर का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आप लोग सर डिस्कस करने वाले हैं। सभी के लिए कॉमन प्रीलिम्स हम 40 क्वेश्चन आप लोग सर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट जो दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति और समुदायों को पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार की स्थापना की गई है जिन्होंने वन्य जीवन के संरक्षण में असाधारण साहस एवं समर्पण का प्रदर्शन किया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, अमृत देवी विश्नोई पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 2, कहता है कि रुद्रेश्वर मंदिर इसको बेंसता भाल गुड़ी हजारों खंभों वाला मंदिर इसको बोला जाता है, रुद्रदेव द्वारा बनाया गया था। रुद्रदेव का संबंध किस राजवंश से था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, काकतीय वंश। याद रखिए काकतीय वंश इसका राइट आंसर हो। ये 12वीं शताब्दी की बात है, याद रखिएगा। ठीक है, यह मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कहता है किस नवरत्न कंपनी को सामान्य विजाक स्टील के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह का ये विशाखापट्टनम में, याद रखिए कहाँ स्थित है, विशाखापट्टनम में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। तो 4 का राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, विटामिन के। याद रखिए विटामिन के जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 5 कहता है पहले डैश दे रखा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपने स्वतंत्र सशस्त्र सेनाओं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ 5 पर राइट आंसर का पहला ही हो जाएगा, यानी सहायक संधि प्रणाली। याद रखिए सहायक संधि प्रणाली के द्वारा राइट आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है। तो आपको बताना सबसे पहले को देखिए, यहाँ पर देखिए आप देखिएगा तो मुगल, यहाँ पर क्या लिखा, गुप्त साम्राज्य लिखा, मुगल मौर्य साम्राज्य लिखा, उसका मुगल और उसका दिल्ली। तो मुगल क्या होगा, सबसे लास्ट में होगा, यानी आर जो होगा सबसे लास्ट में होगा। तो आर देखिए कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है, तो मतलब 2 और 3 तो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्यू क्यू क्या हो गया, मौर्य साम्राज्य। और उसके बाद यहाँ पी देखिए, पी क्या लिखा हुआ आपका, गुप्त काल। तो गुप्त काल जो मौर्य साम्राज्य के बाद आया है, इसका मतलब राइट आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 7 कहता है पहले डैश दे रखा पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती। तो 7 का राइट आंसर आपको बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, बिंध्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए बिंध्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी 17 जून इसका राइट आंसर। याद रखिए 17 जून जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है इनमें कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है। बताइए आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन कौन करता है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, वित्त मंत्रालय इसका राइट। याद रखिएगा वित्त मंत्रालय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था। आपको बताना कि मोपला विद्रोह जो है किन वर्षों के दौरान हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, 1921 से 1922 इसका राइट आंसर हो जाए। ये मोपला विद्रोह जो है ये केरल के मालाबार क्षेत्र से जुड़ा हो, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 कहता है कि अनुच्छेद 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया। आपको बताना किस संविधान संशोधन के तहत इसे संविधान में जोड़ा गया। तो याद रखिएगा 42 संविधान संशोधन। ये कब हुआ था 42 संविधान संशोधन। तो याद रखिएगा 1976 में। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे।
यहाँ पर राइट आंसर आपके 11 का बी हो जाए, 42वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि राज्यसभा सांसद के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है। देखिए राज्यसभा का आपसे पूछा जा रहा है, राज्यसभा कितना होता है, तो याद रखिए 6 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। अगर यहाँ पर आपको लोकसभा पूछता है तो लोकसभा के लिए कितना होता है, तो 5 साल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा प्यारा सा क्वेश्चन, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13। भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाला यमुनोत्तर रेखा को मानक यमुनोत्तर रेखा मान कर किया जाता है। यह इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है, आपको बताना किसके पास से होकर गुजरती है। तो बताइए यहाँ पे 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी इलाहाबाद इसका राइट आंसर हो। याद रखिए इलाहाबाद जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में बताइए कि 82.5 जो पूर्वी देशांतर जो रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर पास करता है, भारत के कितने राज्यों से ये पास करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है कि महाराजा जय सिंह द्वितीय किस शहर के जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था। तो बताइए कहाँ निर्माण नहीं करवाया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, इलाहाबाद इसका राइट आंसर। याद रखिए इलाहाबाद जो है इसका राइट आंसर हो जाए। बाकी सभी जगह नई दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा, वाराणसी में जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है, जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, वैद्युत प्लग और स्विच इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपके मैथ दे रखा है। ठीक है, ए बी सी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए की पूंजी का दुगना बी के पूंजी के तिगुना के बराबर है। ठीक है, फिर कहता है बी के पूंजी सी के पूंजी के 4 गुना के बराबर है। तो आप क्या कीजिए, किसी को लेट कर लीजिए। ठीक है, मान लेते हम सी की पूंजी को अगर 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी की पूंजी को 100 मानते थे, बी की पूंजी क्या हो जाए। यहाँ पर देखिए बी की पूंजी सी की पूंजी का 4 गुना, तो बी कितना हो जाएगा, बी आप बोलिए कि 400 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहता है कि ए की पूंजी दुगना होता है किसके, बी के पूंजी के तिगुने के बराबर होता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अगर ए निकालना चाहते हैं तो ए आपका कितना आएगा। तो यहाँ पर ए निकालने के 2/3 और यहाँ पर 400 कीजिएगा, तो काटिए तो कितना आएगा यहाँ पे 200, यानी ए कितना आएगा आपका 600 आएगा। ए कितना आएगा आपका 600 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखिए सम से 0 0 हटा दे, 2 0 यहाँ हटाइए, 2 0 यहाँ हटाइए, 2 0 यहाँ हटाइए। तो अगर देखा जाए यहाँ पर ए बी और सी तीनों का अगर रेशियो देखा है तो ए कितना हो जाएगा 6, बी कितना हो जाएगा 4, रेशियो निकाल रहा हूँ, बी कितना हो जाएगा आपका 4, और उसके बाद अगर हम सी को निकालना चाहते हैं सी कितना आएगा आपका 1। ठीक है, यानी इसका रेशियो में अगर निकालेंगे तो 6 4 1 हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है, फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 6 4 1, ये ए बी सी का रेशियो है। ठीक है, उसके बाद पूछा कुल वार्षिक लाभांश कितना, इतना हुआ। तो आपका बी का हिस्सा पूछा, तो बी का हिस्सा कितना है 4, टोटल कितना हो गया आपका 11। तो 11 नीचे लिखाएगा, 11 को नीचे आप 4 ऊपर लिखेंगे, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 297 और 000। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा 108, उसके बाद 000 आएगा। ठीक है, तो 108 000 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका 3 दिखा, राइट आंसर आपका यहाँ 16 का आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बिल्कुल इजी प्रश्न दे रखा आपका, ए बी का अनुपात दे रखा, बी सी का अनुपात दे रखा और सी डी का अनुपात दे रखा, तो ए डी आपको बताने। बिल्कुल इजी प्रश्न है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए ए और डी निकालना है ना, तो यहाँ देखिए सबके रेशियो को मल्टीप्लाई कीजिए, 2/5, उसके बाद कितना हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा 8, उसके बाद कितना हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा 11, काट दीजिए, यानी कितना है 2 अनुपात कितना आ गया 11। तो 2 अनुपात 11 जो है राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी यही अनुपात हो गया आपका, ए और डी का अनुपात निकल गया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहते हैं, यहाँ आपको दे रखा है। देखिए यहाँ पर इस तरह से निरूपित करता है, मतलब जो लेस देन जो दे रखा है इसको प्लस से निरूपित किया गया है, इसको इससे निरूपित किया। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ना, तो इसको ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 18 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका
2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व किया तो 18 का राइट आंसर आपके यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि एक आयताकार सौर पैनल की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 5% क्या है ज़्यादा है। चौड़ाई से क्या है 5% क्या है ज़्यादा है। यदि सौर पैनल का क्षेत्रफल 210 वर्ग मीटर है तो इसकी चौड़ाई आपको बताना है। जैसा कि आप चौड़ाई को क्या मान लीजिए x मान लेते हैं। चौड़ाई को कितना मान लेते हैं x। अगर चौड़ाई को x मानते हैं तो लंबाई क्या कहता है 5% ज़्यादा है। तो 5% ज़्यादा का मतलब कितना हो जाएगा 5% ज़्यादा का मतलब हो जाएगा, इसको टोटल सॉल्व किया तो 21 बटे कितना आ जाएगा आपका 20 आएगा। उसके बाद क्षेत्रफल दे रखा था, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी x इंटू इतना बराबर कितना लिखेंगे हम 210 लिखेंगे। ठीक है, तो x में x से मल्टीप्लाई होते क्या हो जाएगा बोलिए कि x स्क्वायर हो जाएगा और 21 से कटेगा कितना बार में 10 बार में, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका 200। तो यहाँ से x का वैल्यू जो निकल कर आएगा 10 रूट कितना आएगा 10 रूट कितना आएगा 2 आएगा। तो x किसको हम लेट किया था चौड़ाई को माना था है ना, तो चौड़ाई कितना आएगा 10 रूट आपका 2 हो गया था। 10 रूट 2 यानी 3 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना इतना से विभाजित करने पे 3 शेष। बिल्कुल ईजी है। ठीक है, या तो आप तीनों ऑप्शन से बना सकते हैं 3 को माइनस करके, जिस जो कटेगा दोनों से वो आपका आंसर होगा, या ऐसे बना सकते दोनों का आप एलसीएम निकालते तो यहाँ पर छोटा दे रखा आप एलसीएम निकाल सकते हैं। जब यहाँ पर एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम कितना आएगा आपका 495 आएगा, उसमें 3 को ऐड कर दीजिए यानी 498 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन कौन सा एक सही नहीं, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर एक सही नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। यकृत और अग्न्याशय का स्राव अमाशय से होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या दे रखा है आपका बिल्कुल गलत दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 कहता है 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है। बताएं 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो, तो पहला ही आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है अलग करता है 10 डिग्री जल संधि, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ अ नेशन, ये एक पुस्तक का नाम है। आपको बताना है कि इसके राइटर कौन सा है। इसके राइटर्स कौन सा, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका 23 का राइट आंसर आपका बताना है कि 23 का राइट आंसर क्या होते हैं। पहला हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। किसका उपयोग जो कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा कोबाल्ट के समस्थानिक। कोबाल्ट कितना तो भी याद है, कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कि वायुमंडल में तरित जिसको लाइटनिंग द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है। तो बताइए 25 का राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा नाइट्रोजन, इसका राइट आंसर याद है नाइट्रोजन इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 उस द्वीप का क्या नाम है जहाँ नेल्सन मंडेला को उनके 27 वर्ष की कारावास अवधि में से 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था। आपको बताना है उस द्वीप का नाम बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा रावेल द्वीप, याद रखिए रावेल द्वीप जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और साथ साथ ये भी याद है नेल्सन मंडेला जो 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। बिल्कुल इजी प्रश्न, आपको पता होना चाहिए बी और सी जो है ये जल में घुलनशील होता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर बी में 2 में दे रखा है विटामिन B1, तो ये आपका जल में घुलनशील है। बाकी ए डी और ई और के जो होता है ये वसा में घुलनशील होता है। ये सब वसा में घुलनशील होता है, ये सब जल में घुलनशील नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेड़ी नाम दिया। किस साम्राज्य को चेड़ी नाम दिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा अवध साम्राज्य इसका राइट, याद रखिए अवध साम्राज्य इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पुणे के पुलिस कमिश्नर रेड की गोली मारकर हत्या कर दी थी? बताइए किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। दामोदर चापेकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर चापेकर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो फ्रेंड चैनल में पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन, सीमाओं का फेरबदल इत्यादि के संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया? आपको बताना किस अनुच्छेद में। तो बताइए यहाँ पे 31 का राइट आंसर क्या होता है? यानी अनुच्छेद आपका यानी ऑप्शन आपका 1 हो जाए, अनुच्छेद 3 में वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा राउरकेला संयंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई इस्पात जो है, अगर बात करें तो राउरकेला जो होगा आपका ब्रिटेन हो, दुर्गापुर ब्रिटेन के हेल्प से हुआ और राउरकेला हो जाएगा जर्मनी और भिलाई हो जाएगा आपका रूस। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन सॉल्ट वर्क पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। अब्बास तैयब जी इसके राइट आंसर। याद है अब्बास तैयब जी जो हैं इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि कार्ल लैंडस्टीनर को किसके लिए जाना जाता है? किसके लिए जाना जाता है? 34 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज के लिए। याद है रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि भारत किस वर्ष राय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो बताइए इसका 35 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर। याद रखिएगा लॉर्ड रिपन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि ABC किसी कार्य को 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूर्ण कर सकते हैं यदि उन्हें इस कार्य के लिए कुल 270 रुपये का भुगतान प्राप्त होता है। तो बताना इसमें बी का हिस्सा कितना है, बी को कितना रुपया मिला। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना, सबका एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो अब देखिए ए जो किसी काम ए हम लिख लेता हूँ, यहाँ पर बी लिख लेता हूँ, यहाँ पर सी लिख लेता हूँ। ए 15 दिन में काम कर सकता है, बी जो है 20 दिन में काम कर सकता है और सी जो है 30 दिन में काम। इसका एफिशिएंसी पहले एलसीएम निकाल के इसका टोटल वर्क निकाल लीजिए तो 60 आएगा। ठीक है, तो 15 से इसमें डिवाइड करने कितना आएगा, 4 आएगा। 15 चौका 60 होता है, 20 तिहाई 60 हो जाएगा और 30 तिहाई कितना आ जाएगा आपका 30 दूना 60 हो गया। तो ए का एफिशिएंसी 4 हो गया, बी का हो गया 3 हो गया, सी का हो गया आपका 2 हो गया। तो ये एफिशिएंसी हो गया, सबका निकल गया। ठीक है, तो बी का हिस्सा आपको बताते हैं। बी का हिस्सा कितना है, यहाँ पर देखिए बी का हिस्सा का एफिशिएंसी ले लेता हूँ ए, बी और सी। ए बी सी का ए का एफिशिएंसी कितना आया था, एक आया था आपका 4 आया था, बी का कितना आया था 3 आया था, इसका आया था 2 आया था। तो किसका हिस्सा पूछा जा रहा है, बी का। टोटल को जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो गया आपका, टोटल जोड़िएगा तो यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है, तो 9 आएगा, तो 9 नीचे लिखा आएगा। टोटल यहाँ पर कितना है 270, लेकिन आपको निकालना है सिर्फ बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा कितना है 3, तो यहाँ से 3 से क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिए। तो 9 तिहाई कितना होगा 27 यानी 30, यानी 30 तिहाई कितना हो गया आपका 90, यानी बी का कितना मिलेगा तो 90 रुपया। तो किस ऑप्शन में दे रखा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना, 2:1 है। ठीक है, मिश्रण में कितना पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूध और पानी की बात हो रहा था, हम यहाँ पर मिल्क कर देते हैं, उसके बाद वाटर कर देते हैं। पहले अनुपात कितना था 2:1,
पानी मिलाने के बाद अनुपात कितना होता है, 1:2 हो जाता। तो यहाँ पर देखिए पानी मिलाने की बात हो रहा, तो पानी मिलाने के बाद इसका मतलब क्या, दूध को तो चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पहले दूध कितना था, 2 भाग, अब 1 भाग हो गया। तो यहाँ पर हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाले हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें, तो हो जाएगा ऊपर 1:2 रहेगा, नीचे हो जाएगा आपका कितना, 2 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम पानी मिलाया गया था, इसलिए हम दूध को क्या करेंगे, सेम करेंगे। पहले पानी 1 था, बढ़कर कितना हो गया, 3। अब ये दोनों यहाँ पर जो 2 जो दे रखा है, 2 और 1 दे रखा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 3। 3 किसका मान दे रखा है, 120 का मान, 3 का मान 120। 3 देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है कितना, यहाँ पर डिफरेंस, तो 3 ही बढ़ रहा है, तो 3 का ही मान निकालना है। तो जाहिर सी बात 3 से 3 कट गया, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 120। मतलब 120 लीटर पानी मिलाया जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, जिसको मिलाना जाएगा, जिसको नहीं मिलाया जाएगा उसको आपको कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ पर पानी को मिलाया गया है, इसलिए दूध की मात्रा को क्या करेंगे, हम कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए बिल्कुल इजी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है 10 मीटर और 8 मीटर चौड़े का आयताकार भूखंड के बाहर चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना। बिल्कुल इजी प्रश्न है। ठीक है, पहले आप इसका एरिया निकालिए, कितना आ जाएगा आपका, 80 आ जाएगा। 5 देखिए 5 मीटर चौड़ा है, जाहिर से 5 दूना 10, अगर आप बनाइएगा इस तरह से तो 5 इधर भी बढ़ेगा और 5 इधर, 10 बढ़ेगा ना। तो पहला में एरिया निकाल दिया आपके, दोनों को मल्टीप्लाई, उसके बाद 10 सम दोनों में जोड़ दिए, तो एक हो जाएगा 20 और दूसरा हो जाएगा कितना, 18। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 को गुना कर दिए, 18 दूना 36। कितना आ गया आपका, 18 दूना 36 आ गया। अब 36 में से 80 को माइनस कर दीजिए, तो आपका कितना आएगा, 280 आ जाएगा। माइनस कर लीजिए, यानी 360 में से आप 80 को माइनस किए तो 0 0 हो गया यहाँ पर, यानी 280। यानी ये हो गया आपका रास्ते का क्षेत्रफल 280 वर्ग मीटर। राइट आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 का 248 और 868 लघुत्तम समवर्तक इतना दे रखा है। ठीक है, तो इन संख्याओं का महत्तम समवर्तक निकालना। बिल्कुल इजी प्रश्न है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे कितना, लस कितना दे रखा आपका, 1736 दे रखा। कितना दे रखा, 1736 दे रखा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो एचसीएफ कितना आएगा आपका, 124 आएगा। राइट आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40, थोड़ा सा मैं इसको जूम को छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 देखिए, कह रहा है आपको पाई चार्ट दे रखा है, सबका नाम 1 2 3 4 5 दे रखा है, सबका परसेंटेज दे रखा है। आपका किसका निकालना है, दुकान 3 में होने वाले माल की बिक्री का केंद्रीय कोण निकालना। ठीक है, तो 3 वाला, 3 का मतलब ये सबको अगर ऐड कीजिएगा तो सब 100% होगा, यानी 100 नीचे आ जाएगा और यहाँ पर आपका 25 ऊपर लिखा आ जाएगा। ठीक है, जिसका फाइंड करने के लिए उसको 25, अगर 4 नंबर का फाइंड होता है तो 20 ऊपर लिखा था। और इंटू कितना करेंगे हम, एंगल फाइंड करना है तो 360 करेंगे। तो 0 से 0 क्या होगा, देखिए 2500 का कितना हो गया, 100, और 4 से काटिएगा तो 90 बार में। तो केंद्रीय एंगल कितना हो गया आपका, 90 डिग्री। देखिए 90 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा किसी का भी फाइंड, अगर 2 का फाइंड करने होता था 10/100 लिखा था और गुने 360 होता। ठीक है, तो यानी किसी का फाइंड होता तो इस तरह से करते। ठीक है दोस्त, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 40 एमसी को डिस्कस किया, ये कॉमन पेपर है सभी के लिए। ठीक है दोस्त, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्त, इसी के साथ वीडियो करते समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।